Hello friends. Today I am here with the topic importance of management of chapter number 1 of business studies of class 12, that is nature and significance of management. Now this topic is very important. ये topic बहुत important है from the exam point of view क्योंकि इसमें 1 mark के questions भी आ सकते हैं आपके और lengthy questions भी आ सकते हैं. Likewise आपसे पूछ लिया कि in the absence of management all the resources of the organization remains as resources only and never become production. मतलब कि अगर मैनेजमेंट की एब्सेंस है, मतलब एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ देयर, मैनेजमेंट नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिसोर्सेज बन के रह जाते हैं पर उनका प्रोडक्शन नहीं होता है. तो इसी कॉन्टेस्ट में आपको एक्सप्लेन करना है द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट. तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं. तो फॉर बेटर नॉलेज यू हैव टू लुक द वीडियो टिल द एंड. सो please come to the topic importance of management. Now what is importance of management? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि एक आर्ट होता है जिससे कि हम दूसरों से काम करवाते हैं, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स. नाउ व्हाट इज सेइंग दैट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस बहुत होता है. अगर मैनेजमेंट नहीं है तो आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा. ठीक है, सब कुछ मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा किसी को क्या करना है क्या नहीं करना है. तो इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अटेन्स टॉप पोजीशन ओनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो टॉप पोजीशन मार्केट में तभी अटेन कर पाती है जब उसकी जो क्वालिटी होती है मैनेजमेंट की वो टॉप पोजीशन पे हो या बढ़िया हो एकदम. A successful organization does not achieve its goals by chance but by following deliberate process called management. ठीक है, अब ये क्या कहना चाहते हैं कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बाय चांस जो है गोल अचीव नहीं करती है. वो कैसे करती है? बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट. एक मैनेजमेंट एक डेफिनेशन है, एक मैनेजमेंट एक चीज़ है, ठीक है, जिसे करने से ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेसफुल होती है और अपने गोल्स जो है अचीव करती है. विदाउट मैनेजमेंट ही कैन नॉट अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑन द अदर हैंड लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स. और अगर मैनेजमेंट नहीं है, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट इज़ देयर, तो उसमें क्या हो जाता है, आपका वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स विल बी देयर. ठीक है ना, आपको मैनेजमेंट नहीं आ रहा है, आपको काम करना नहीं आ रहा है, आपको काम बताना नहीं आ रहा है कि कैसे करना है और कितने समय में करना है. ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, सब कुछ वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा, मनी भी होगा, एफर्ट्स भी होंगे, सब कुछ वेस्ट होगा और हमारा काम, हमारा गोल जो है वो भी अचीव नहीं होगा. मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट. कई बिजनेसेस जो होती है वो फेल क्यों होती हैं? क्योंकि उनका जो होता है पुअर मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट जो होता है वो सही नहीं होता. नाउ इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली. अगर मैनेजमेंट नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो सक्सेसफुली रन नहीं कर सकती. नाउ व्हाट आर द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए? नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. नाउ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स का मतलब क्या होता है? जो गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, ग्रुप के गोल्स होते हैं या वॉट एवर वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, उसको अचीव करने में जो है मैनेजमेंट हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? लेट्स सी. मैनेजमेंट जो है, ठीक है, मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. मैनेजमेंट जो होता है कि इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर साथ में लेकर चलता है फॉर अटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. मैनेजमेंट डायरेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. मैनेजमेंट जो होता है वो इस तरीके का मैनेजमेंट होता है कि सारे इंडिविजुअल जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको पर्टिकुलर एक कॉमन डायरेक्शन में लेके चलता है, ठीक है, ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाए. लाइकवाइज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैनेजमेंट जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में
क्यों होता है? ताकि हम हमारा जो ग्रुप का गोल है वो अचीव कर पाएँ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाएँ। ठीक है, अब उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन में चलना होता है। सेम डायरेक्शन मतलब हमारे जो डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, जो मैनुअल लेबर काम कर रही है, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में हमको काम करवाना है। ऐसा नहीं कि हमको ये भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, हमको ये भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है और हम कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होना चाहिए, एक काम होना चाहिए और एक ही गोल होना चाहिए जिसके लिए हम काम करेंगे। ठीक है, अगर हम सब मिलकर एक ही डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, ठीक है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनमें लोग होते हैं जो पर्टिकुलर एक ही ग्रुप गोल के लिए अचीव करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो उनको एक पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में चलना है। Now the second one is management increases efficiency. Efficiency हमने already we have discussed in our previous video. What is efficiency? Efficiency and effectiveness, ये दोनों ही word जो है हमने हमारे previous video में जो है उनमें particular इसी के ऊपर दो जो two definitions हैं efficiency और effectiveness, ठीक है, इन दोनों के ऊपर ही एक वीडियो बनाया है जो शायद 10 मिनट्स का है। ठीक है, तो उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हो, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है। ठीक है, नाउ एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी मतलब होता है अटेनिंग द ग्रुप गोल्स बाय मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम कॉस्ट, टाइम। ठीक है, मैनेजर्स ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट क्या करता है? अगर मैनेजमेंट प्रॉपर है आपका, ठीक है, तो आप अपना ग्रुप गोल अचीव करेंगे बाय व्हाट? बाय प्रोडक्टिविटी। ठीक है, विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज जो हैं हमारे वो कम से कम खर्च होंगे। ठीक है, हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो निकल के बाहर आएगी। लाइकवाइज अगर हम मैनेज करके चलते हैं हमारी सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल हम डे टू डे रूटीन में भी हम इसको ले सकते हैं। जैसे हम मार्केट में गए हैं, ठीक है, मार्केट में गए तो हमको ये पता है कि हम एक लिस्ट बना के जाते हैं कि हमें जो है ये चीज़ें चाहिए, आज हमारे घर में ये नहीं है, हम उसके लिए हम मार्केट जा रहे हैं, पर्टिकुलर वी विल प्रिपेयर द लिस्ट। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में जाते हैं कि हमें ये चीज़ें जो हमारी पर्टिकुलर नीड की है वो हमें कहाँ मिलेंगी। तो दैट इज़ व्हाट कि अगर हम एक प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या है प्रोडक्ट पहले उसी जगह पे पहुंचेंगे जहां हमको वो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक हमारा टाइम जो है वो वेस्ट होने से बचेगा। ठीक है, दूसरा जो है हमारी जो हमको पता है कि हमारी जो लिस्ट बनी है उसके अकॉर्डिंग हमको चीज़ें जो है वो कहाँ मिलेंगी, कि किस टाइप की मिलेंगी, तो वो हम क्या है हमारे जो रिसोर्सेज है, लाइकवाइज अगर हमने लिस्ट नहीं बनाई होती, अगर वे में ले अगर हमने लिस्ट नहीं बनाई है और हमें बस क्या ठीक है हमें मुझे याद है क्या क्या लाना है। ठीक है, अब आप मार्केट में गए, मार्केट में जाने के बाद आपको क्या कुछ समझ नहीं आ रहा कि पहले इधर इस डायरेक्शन में जाना है कि पहले इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे पहले कौन सी चीज़ लेनी है कौन सी नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, घूम रहे हो। कि इससे क्या हो रहा है, जो आपका पेट्रोल खर्च हो रहा है, कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट कि यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं है। और एफिशिएंसी क्यों नहीं है? क्योंकि आपने मैनेजमेंट ही नहीं किया, आपने ये मैनेज नहीं किया कि मुझे कौन सी चीज़ चाहिए और क्या प्रायोरिटी है और वो चीज़ कहाँ मिलेगी। अगर ऑन द अदर हैंड वी कैन से दैट अगर हम लिस्ट प्रिपेयर करके जाते हैं तो लिस्ट से हमको जो है आसानी होगी कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी और हम सीधे उसी जगह पे जाएंगे। तो दैट इज़ व्हाट इज़ मैनेजमेंट इज़ सेइंग। मैनेजमेंट यही कहना चाहता है कि मैनेजमेंट जो होता है, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट इज़ देयर तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है रिसोर्सेज जो कम वेस्ट होंगे, टाइम पे काम होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। दैट इज़ व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग। Now management creates a dynamic organization. What do you mean by the term dynamic? Dynamic means होता है changes. ठीक है, डायनेमिक मतलब क्या होता है, चेंजेस। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। नाउ मैनेजमेंट किस लिए ज़रूरी है? मैनेजमेंट किस इसलिए भी ज़रूरी है कि मार्केट की जो कंडीशंस होती है या मार्केट में जो चेंजेस आर देयर, जो चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका मैनेजमेंट कोप अप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक सी what is this point is saying. Now third point is saying management creates a dynamic organization. Organization have to survive in dynamic environment, so managers keep making changes in the organization टू मैच द एनवायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज आया तो उसको कोप अप होने के लिए, उससे कोप अप करने के लिए हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ताकि हम जो मार्केट में चेंजेस आ रही है एनवायरनमेंट में बाहर
आउटर साइड में जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव मार्केट वी कैन से, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उससे वो कोप अप कर सके। हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम वो चीज़ सिखा सकें, हम वो चीज़ बता सकें। ठीक है, मान लो आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि आप एक प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया, आपको ये नहीं पता उस प्रोडक्ट की जो है मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट और आ गया। ठीक है, विद न्यू फीचर्स। ठीक है, न्यू फीचर्स में आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, वो है ठीक फेयर एंड लवली प्रोडक्ट बना दिया, मान लो गोरा होने के लिए। ठीक है, आपका वो मैनेजमेंट उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। नेक्स्ट जो है, आपको ये नहीं पता मार्केट में जो है एक आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट आ गया है और उसमें क्या है, फेयर एंड लवली तो बनाया। ठीक है, फेयर एंड लवली जैसा ही प्रोडक्ट है, पर उसमें क्या है, जैसे सन बर्न हो जाता है तो उसको सनस्क्रीन लोशन भी कह सकते हैं हम, उस तरीके का कुछ उसमें ऐड कर दिया। नो, दैट इज़ व्हाट एनवायरमेंटल चेंजेस, कि मार्केट कंडीशंस में चेंजेस आ गए, आपके प्रोडक्ट के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अगर आपको वो चीज़ नहीं पता तो आप क्या कर रहे हो, पुराने प्रोडक्शन में ही चल रहे हो। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रुप गोल है, ठीक है, या प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज़ नहीं हो रही, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने मार्केट कंडीशन से आप अवगत नहीं, अवगत मीन्स आपको पता नहीं है कि मार्केट में क्या क्या चेंजेस आ गए। तो दैट इज़ व्हाट मैनेजमेंट इज़ सेइंग कि डायनेमिक चेंजेस, जो डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है, तो आपका मैनेजमेंट इस तरीके का होना चाहिए जो बाहरी एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उससे वो कोप अप कर सके। For example, employees in the organization are generally resistant to change. Efficient management motivates employees to adopt changes willingly. ठीक है, ये क्या कहना चाहता है कि कोई भी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, ठीक है, अगर सडन कोई चेंज होता है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे अंदर इतना नहीं है कि हम उसको उसी टाइम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई अगर चेंज होता है तो हमारे डेली रूटीन के अलावा अगर हमको कोई दूसरा एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाए तो हम उसको पचा नहीं सकते। ठीक है, हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमें क्या है, डेली रूटीन का काम करने की आदत हो गई है। सुबह उठना है, स्कूल जाना है, ठीक है, फिर होमवर्क करना है घर आके, फिर खेलना है थोड़ी देर, फिर खाना खाना है, फिर सो जाना है। दैट इज़ व्हाट द डेली रूटीन इज़। ठीक है, अब इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ कर दिया जाए, नहीं भाई आपको तो जो है कोचिंग क्लासेस भी जाना है, या फिर एक्स्ट्रा कुछ मम्मी ने कहा नहीं बेटा सिलाई तो सीखनी पड़ेगी, सिलाई भी सीखना जाना पड़ेगा, तो वो आपसे एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, सडन एक्सेप्ट नहीं होगा। सडनली मतलब आपसे कोई कुछ कह दे अचानक से, कल से तुमको ये भी करना पड़ेगा, तो वो आपसे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने ये सोचा ही नहीं था, आपने उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर ही नहीं थे। तो दैट इज़ व्हाट मैनेजमेंट इज़ सेइंग कि मैनेजमेंट भी, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए बना होता है, पर आपको जो मार्केट में कंडीशंस होती हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस आर देयर, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। व्हाट ही इज सेइंग दैट एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन जनरली रेसिस्टेंट टू चेंज। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, वो रेसिस्टेंट टू चेंज होते हैं, मतलब उनको चेंजेस पसंद नहीं होते। पर मैनेजमेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि ताकि आप मोटिवेट कर सको एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो चेंजेस जो है वो अडॉप्ट कर सके। फॉर एग्जांपल लाइकवाइज पहले जो है कंप्यूटर्स नहीं थे तो मैनुअल काम होता था, पर धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में या बड़ी बड़ी कंपनीज़ में कंप्यूटर ने जगह ले ली। अब कंप्यूटर ने जगह ले ली तो पहले वाले जो एम्प्लॉयज़ थे वो ये कहते थे कि हमको कंप्यूटर पे काम करना नहीं आता, हम कैसे सीखेंगे, उनको डर लगता था। तो वो क्या है, वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके का मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, आपको क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको। तो कंपनी ने क्या किया, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी ताकि वो कंप्यूटर चलाना सीखें और आगे का काम जो ऑर्गेनाइजेशन का वो हो जाए। तो दैट इज़ व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग कि मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में कोप अप हो सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फॉर मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स तो किसके हो गए, इंडिविजुअल के हो गए, एम्प्लॉयज़ के हो गए, ठीक है, एम्प्लॉयर का हो गया। एन एफिशिएंट मैनेजर इज़ द वन हु ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉयज़। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं फॉर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हम बात कर रहे हैं। अगर मैनेजमेंट आपका ऐसा है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गोल्स दिए गए थे वो पूरे हो गए, तो दोनों इंडिविजुअल जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं लोग, वो एज वेल एज जो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है, उन दोनों को ही फ़ायदा होगा।
For example, an efficient manager is the one who brings maximum prosperity for employer as well as employee. एक efficient manager वही है जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को साथ में लेके चले. मैनेजर्स आर लीड द पीपल इन सच अ मैनर दैट अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंडिविजुअल गोल्स ऑफ एम्प्लॉयज इज ऑल्सो अचीव्ड. अब कोई भी बंदा जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए सैलरी, अच्छे से इंसेंटिव्स चाहिए उसको, ठीक है, दैट इज़ व्हाट ही वांट. और एम्प्लॉयर को क्या चाहिए? एम्प्लॉयर को चाहिए कि मेरा काम जो है या मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो टॉप पे आए, ठीक है, उसका गोल अचीव हो, ऑर्गेनाइजेशन का टॉप पे आना चाहिए. दैट इज़ व्हाट एम्प्लॉयर को चाहिए. नाउ अगर मैनेजमेंट आपका अच्छा है, मैनेजमेंट ने अगर ग्रुप गोल्स अचीव कर लिए, तो दोनों का ही, एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर जो कि ओनर है, एम्प्लॉय जो कि उसमें काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दोनों के ही टारगेट जो है वो क्या हो जाएंगे? अचीव हो जाएंगे. मतलब अगर ग्रुप गोल अचीव हो जाता है तो एम्प्लॉयर खुश होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो गया. इससे क्या होगा? जो एम्प्लॉयर है वो उसके इंसेंटिव्स जो होते हैं, एम्प्लॉयज़ के परक्विजिट्स जो होते हैं वो उसको बढ़ाएगा, जो कि एक एम्प्लॉय की नीड है, ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है अचीविंग इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. एंड फिफ्थ वन इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. अब मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कैसे कर सकता है? Efficient management always has multiple objectives that they give due importance to social obligation toward different groups of people such as employees, customer, suppliers, etc. Now जो ये पूरा अपना ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या पूरा सोसाइटी वी कैन से, सोसाइटी जो है वो किससे बनी हुई है? हम सब इंडिविजुअल से, जिसमें एम्प्लॉयर भी आता है, एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, कस्टमर्स भी आते हैं, सप्लायर्स भी आते हैं, ठीक है. तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं सोसाइटी के उसको फुलफ़िल कर सके. लाइकवाइज एम्प्लॉयज़ भी खुश, कस्टमर्स भी खुश, सप्लायर्स भी खुश. ऐसा प्रोडक्शन होना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होना चाहिए, ऐसे ग्रुप गोल्स अचीव होने चाहिए कि हमारा एम्प्लॉयर भी खुश हो जाए, एम्प्लॉय भी खुश हो जाए ताकि उसको सैलरी मिल जाए, कस्टमर खुश हो जाए क्योंकि उसको अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिले, सप्लायर खुश हो जाए क्योंकि उसके पास काम आ जाएगा, ठीक है. नाउ दिस इट इंसिस्ट ऑन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी कॉम्पिटेटिव सैलरी क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. ठीक है, मैंने यही कहा था कि क्वालिटी ऑफ गुड्स अगर अच्छा है तो कस्टमर भी हैप्पी होगा, सप्लायर्स भी हैप्पी होंगे, ठीक है. और अगर ऐसा होता है तो कॉम्पिटेटिव सैलरी विल बी देयर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है, ठीक है, सब कुछ चीज़ अच्छी हो रही है और उसमें और लोगों की ज़रूरत है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी वो जनरेट करता है. बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग जीडीपी एंड लीड्स टू ग्रोथ ऑफ नेशन. अब ये क्या कहना चाहता है कि अगर मैनेजमेंट अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन का तो वो क्या करेगा? एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंक्रीज़ होगा और उससे हमारे जो जीडीपी है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री हमारे इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, दैट इज़ व्हाट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़, जीडीपी, ठीक है, विच लीड्स टू ग्रोथ ऑफ नेशन. अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो हमारे इंडिया की या हमारी कंट्री की जो है कंट्रीब्यूट करेगा वो जीडीपी में इंक्रीज़ करने का और उससे हमारे जो नेशन को ग्रोथ में हेल्प मिलेगी. तो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है. ये सारे जो फीचर्स हैं दैट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. एंड अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में इस तरीके का कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो इसको आपको कैसे जो है प्रेजेंट करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है. नहीं ऐसा नहीं हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा, सेकंड पॉइंट लिखा, थर्ड पॉइंट लिखा, फिफ्थ पॉइंट लिखा. तो ये कैसे एग्ज़ाम में आप किस तरह के प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, कहीं भी आपके मार्क्स नहीं कटे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है. फॉर दैट please like and subscribe my channel Commerce with Tejeshwari and comment also you have liked the video or not. Take care, bye bye.